व्हाट इज अप गाइस। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल टॉपिक के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज लाया है, और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ इसको। ये है हो अपोनो अपोनो प्रेयर। क्या होता है, कैसे करते हैं, और किस तरीके से आप इसकी मदद से अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और फाइनेंस चारों में एक डीप और पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पहला सवाल आता है ना कि ब्रो ये क्या है, हो पोनो पोनो अजीब सा नाम कहाँ से आ रखा है, क्या चीज़ है। इसेंशियली क्या होता है कि हो अपोनो अपोनो आपकी कई सौ साल पुरानी एक हवाइन प्रेयर टेक्निक होती है, जो एज आई सेड हवाई से आती है। वहाँ पे बूढ़े जो होते हैं बच्चों को सिखाते हैं। हवाई में कहते हैं कि भाई आपकी बॉडी के अंदर होती है नेगेटिव एनर्जी। जब आप नेगेटिव थॉट्स आते हो तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। लंबे समय तक नेगेटिव थॉट्स रख के, यानी कि एंगर, जेलसी, गिल्ट, शेम और ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो आपकी बॉडी में बैठते हैं और समय के साथ आपके लिए डिजीज क्रिएट करते हैं। और ना सिर्फ डिजीज बट जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाइफ की होती है, जो अच्छे लोग लाइफ में होते हैं, जो पैसा होता है लाइफ में, वो सारी की सारी आपकी ब्लॉक हो जाती है। क्योंकि देखो, गंदे ख्याल लाओगे तो ऑब्वियसली गंदी चीज़ें अट्रैक्ट होगी, अच्छे ख्याल लाओगे अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होगी। आप कभी भी किसी पॉजिटिव अच्छा आदमी को देखते हो तो आप ऑब्वियसली उसके लिए अच्छा फील करते हो, और अगर आप किसी नेगेटिव आदमी से मिलते हो तो आपको नेगेटिव फीलिंग आती है। तो आई थिंक ये काफ़ी ऑब्वियस है। ये टेक्निक क्या होती है, सिंपल एक प्रेयर का सिस्टम होता है। इसकी 5 चीज़ें आप बोलते हो उसमें। इन 5 चीज़ों को बोलते हुए आप उस टॉपिक के बारे में सोचते हो या उस लाइफ के इशू के बारे में सोचते हो जिसपे आप स्ट्रगल कर रहे हो। ओवर टाइम उस इशू के अंदर जो भी आप नेगेटिविटी आपने अपने अंदर क्रिएट कर रखी है, आप उस नेगेटिविटी को साफ करके फेंकना शुरू करते हो। और एज आप पॉजिटिविटी अपने अंदर फिल करते हो, तो वही चीजें जो उस पॉजिटिविटी के साथ मैच करती है, वही मैच करते हुए आती है। जैसे ही वैसे, अगर आप एक हार्ड वर्किंग आदमी हो और आपके सारे दोस्त हार्ड वर्किंग है, और आपका एक दोस्त है जो बिल्कुल हार्ड वर्किंग नहीं है, समय के साथ क्या होगा कि आपका इधर वो दोस्त खुद भी हार्ड वर्किंग बन जाएगा, या वो आप लोगों के साथ बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको दिखेगा कि भाई ये तो सभी लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वैसे ही जब आप अपना एटीट्यूड और अपनी सोच चेंज करते हैं, तो आप उसी लेवल के या उसी सोच के और उसी वाइब्रेशन की चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। आई थिंक ये तो काफ़ी सीधी सादी चीज़ है। हो अपोनो अपोनो आपके डॉक्टर जो वाइटाली भी सिखाते हैं, आपके डॉक्टर हे भी सिखाते थे, जहाँ से बहुत पॉपुलर हुआ था। आपने तो किस्सा सुना होगा कि डॉक्टर हे काम करते थे एक पागल खाने में, एज अ साइकेट्रिक डॉक्टर। और उस पागल खाने में क्रिमिनल्स थे, और वो सारे क्रिमिनल्स ना, आप समझ सकते हो, आप पागल भी हो और आप क्रिमिनल भी हो, तो ये क्या भयानक कॉम्बिनेशन है। और डॉक्टर हे ने ये मेडिटेशन और ये प्रेयर की टेक्निक यूज करके इतना ज़्यादा हीलिंग करी उस अस्पताल के अंदर कि 6-8 महीनों में अस्पताल ही बंद हो गया, क्योंकि वहाँ के सारे लोगों का पागलपन खत्म हो गया था। सो काफ़ी पावरफुल चीज़ है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, मैं आपको होपोनोपोनो की 2 स्टेजेस बताऊंगा। एक तो बेसिक होपोनोपोनो है, और एक थोड़ा सा और एडवांस तरीका होता है इसको करने का, जो हमारे जो इंडिया के लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, डॉक्टर डॉक्टर तो नहीं है चलो, पर आपके मितेश खत्री जी जो है, उनने सेकंड वाला तरीका पाइनियर किया है। तो मैं फर्स्ट बेसिक वाले के बाद में सेकंड तरीका भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज आई फील दैट्स ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक होपोनोपोनो। बहुत सिंपल 5 चीज़ें। पहली चीज़ जो होती है वो हम एक जिम्मेदारी लेते हैं अपने लिए। आप माइंड मत करना, मैं प्रेयर्स को इंग्लिश में ही बोलूंगा, क्योंकि मेरा बोलचाल और इन चीज़ों में जब मैं प्रेयर करता हूँ तो मेरा इंग्लिश में कमांड है। एआई की टेक्नोलॉजी के कारण आई एम श्योर कि कुछ ही महीनों में वीडियो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है और मेरी प्रेयर सुनते हुए आपको हल्का सा कंफ्यूजन होगा, जो नहीं होना चाहिए, मैं ऐसी कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं, मैं नॉर्मल इंग्लिश में बात करता हूँ, पर इन केस अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ स्लो करके आप सुन लीजिए, थोड़ा टॉलरेट कर लीजिए। या इस वीडियो के पोस्ट होने के कुछ महीनों के अंतर्गत आई एम श्योर एआई ट्रांसलेट करके मेरा वो हिंदी में कर भी देगा। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आने वाली है आपको। एनीवेज, पर मैं इंग्लिश में करता हूँ बेसिक प्रेयर। तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैंने जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, अच्छा बुरा, खराब, रिलेशनशिप अच्छी रिलेशनशिप बुरी, दोस्त खराब दोस्त बुरे, पैसा कम पैसा ज़्यादा, जो भी लाइफ में चल रहा है, हर चीज़ की जिम्मेदारी मैं अपने पे लेता हूँ 110%। सो पहला जो उसका स्टेप है,
आई टेक 110%, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ। ये हो गई पहली चीज। अब अपने इशू के बारे में सोचना है आपको, जो भी आपका इशू है, फाइनेंस हो सकता है, पेट का दर्द हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है, गाड़ी आपकी खराब हो रखी है, इतनी सिंपल चीज भी हो सकती है। जो भी चीज आपको लाइफ में टॉपिक आपको लगता है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप उसको लेते हो और आप फिर आगे बढ़ते हैं। सो आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द होते हैं होपोनोपोनो के। आप आई एम सॉरी बोलते हो, यानी कि मैंने गलती करी। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करिए इस गलती के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जो भी मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है जो भी चीज के लिए। और आई लव यू, मैं प्यार करता हूं इस सिचुएशन को भी। कहीं ना कहीं बुरी सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो आप क्या करते हो, सिचुएशन के बारे में सोचते सोचते उसके प्रति आपने जो भी नेगेटिव फीलिंग रखी है उसको हटाने के लिए आप इन 4 शब्दों को रिपीट करते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप दिल से आते हो, सिचुएशन में घुस जाते हो। रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में आप उस पर्सन के बारे में सोचते हो। आपकी फिजिकल कोई दिक्कत है तो उसके बारे में सोचते हो। और आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते हो। कितनी बार? मिनिमम 11 टाइम्स, और हो सके तो 108 टाइम्स, 108 बार। 108 बार का फंडा आपको पता ही है। 108 जो हमारा मेडिटेशन और हमारी पूजा के टाइम हम बोलते ही है, बट 108 बार। और अच्छा, बाय द वे, 108 बार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इट टेक्स लाइक मे बी 10 मिनट मैक्स टू मैक्स। अगर आप कंफ्यूज फील होते हो और आपको लगता है कि भाई 108 तो याद करना मुश्किल है, तो आप हमारे ट्रेडिशनल तरीका यूज कर सकते हो जो हजारों साल से यूज करें हम लोग। 108 वाली माला पकड़ो रुद्राक्ष की। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगला, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। करते 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 108 निपटा दो। मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगते हैं, उसके ऊपर नहीं लगता। तो ये बेसिक होपोनोपोनो का जो लेवल 1 होती है, जो सबसे बेसिक तरीका होता है, जो सबसे सीधा सादा तरीका होता है, बच्चे को सिखा सकते हो, बड़े को सिखा सकते हो, हर किसी को। आप टॉपिक चूज करते हो, उस टॉपिक को इमेजिन करते हो और आप ये प्रेयर करते हो एक तरीके से उसमें, और आप अपने दिल और आत्मा को साफ करते हो। इसका लेवल 2 भी होता है। लेवल 2 आपका मितेश खत्री जी ने क्रिएट करा है, जो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच है। ये इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है इसको करने का। सो ये क्या होता है, इसमें आप चीज तो वही करते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। शुरू में आप बोलते हो कि भाई मेरी जिम्मेदारी है। बट डिफरेंस इसमें क्या होता है कि आप कॉन्वर्सेशन करते हो अपनो अपनो करते करते। तो इसको मितेश जी एडवांस कॉन्वर्सेशनल होपोनोपोनो कहते हैं। तो मैं इसको बस CH बोलने वाला हूँ बिकॉज ये बहुत बड़ा शब्द है। CH आप समझ जाना, कॉन्वर्सेशनल होपोनोपोनो है। तो CH करने के लिए थोड़ा सा तरीका डिफरेंट क्या होता है कि आप वही प्रेयर करते हो बट आप उसमें एडिशंस करते हो। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। लेट अस से कि मेरा झगड़ा हो रखा है मेरे दोस्त के साथ और हम लोगों का 2 महीने से हमारी बातचीत नहीं हुई। अब ऑब्वियसली बात है, मेरा खुद का दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा तो मैं कैसी फीलिंग रखूंगा, मैं उसको भी ब्लेम करूंगा कि यार उसकी भी गलती है, उसने भी कुछ कहा। आप समझ गए, लाइक इट्स एक रिजेंटमेंट है, एक एंगर है, दुख भी है यार कि अपने दोस्त से बात नहीं हो रही है, और इतने सारे इमोशन मिक्सड है। सो मैं अभी CH यूज करने वाला हूँ अपने दोस्त के लिए इस थ्योरेटिकल एग्जाम्पल में। सो व्हाट आई डू इज, अपनी बैक स्ट्रेट करी, अपने आप को फोकस में डाला, एंड आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी for everything in my life. All my thoughts, all my actions, all my emotions, all of them are my responsibility. तो पहला तो मैंने हर चीज की जिम्मेदारी अपनी उठा ली ताकि मैं ये ब्लेम और गंदगी ना डालूं कहीं पे। अब पहली चीज आती है आई एम सॉरी। अब मैं अपने दोस्त का नाम लेता हूं, मैं अपने दोस्त का नाम जैसे C बोल देता हूं, ऑलराइट। तो आई एम सॉरी C, आई एम सॉरी फॉर एनी नेगेटिव इमोशन दैट आई हैव पुट टुवर्ड्स यू। I am sorry for saying anything that has hurt you. Please forgive me for being mean to you if I've ever been mean to you. For not being understanding, caring, or kind to you. For not understanding that your life has its own situations and problems. And not being able to see your problems and not be judgmental. कहने का मतलब कि मैं 2 से 3 चीजें पकड़ता हूँ जिसके लिए मैं सॉरी हूँ, 2 से 3 चीजें मैं पकड़ूंगा जिसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं। और ये इस टाइप की चीज है कि मैं
माफ़ी बड़े ना प्योर तरीके से मांग रहा हूँ कि मैं माफ़ी इसलिए नहीं मांग रहा ताकि मैं तुमसे माफ़ी लूँ, या मैं इसलिए सॉरी नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने सॉरी बोल दिया तो भाई तू भी सॉरी बोल। मैं इस चीज़ के साथ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें मुझे पता है हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, मैं जस्ट उनको मानना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुमसे कोई, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मैं अपना दिल साफ कर रहा हूँ। बाय द वे, इसके लिए आपको उसको जरूरत नहीं कि आप दोस्त को फोन करो, आप अकेले अकेले कमरे में बैठ के भी इस काम को कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट बीइंग काइंड टू यू, फॉर नॉट बीइंग अंडरस्टैंडिंग, फॉर नॉट लिसनिंग टू यू व्हेन समटाइम्स यू नीडेड समवन टू लिसन टू, एंड फॉर जजिंग यू। माफ कर दो मुझे। थैंक यू फॉर बीइंग माई फ्रेंड, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड सपोर्टिंग मी व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड, थैंक यू फॉर बीइंग अ फ्रेंड एंड इंट्रोड्यूसिंग मी टू सो मेनी गुड थिंग्स। ये मैं 2-3 चीज़ों के लिए यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं। आई लव यू फॉर हु यू आर, आई लव यू फॉर हाउ यू आर, आई लव यू फॉर ऑल द थिंग्स यू गिवन मी, आई लव यू फॉर द टाइम यू स्पेंड फॉर मी। तो मैंने क्या करा है, इन चारों के चारों प्रेयर्स में मैंने 2 से 3 चीज़ें पकड़ी जो मैं इन चारों इश्यूज में टाल के अपने दोस्त के बारे में कह सकता हूँ। अब गौर करिए कि ये चीज़ कहते ही आप देखोगे कि मेरी बॉडी थोड़ी सी और रिलैक्स लग रही है, मेरा फेस थोड़ा सा और काम लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने दोस्त से माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, मतलब माफ़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा अपने दोस्त को तू सुधर जा, तू बदल ले, तू ट्रांसफॉर्म कर। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरे अंदर गंदगी फंसी हुई है, मैं उस गंदगी को उठा के फेंक रहा हूँ और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ उस हर चीज़ के लिए जिस कारण से मैंने इस रिलेशनशिप में गंदगी क्रिएट करी है। दूसरे आदमी पे मैं किसी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ खुद पे डाल रहा हूँ। और इससे क्या है, मैं सिर्फ ये पता करना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने अंदर अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। ये ऑब्वियसली थोड़ा टफ होता है, दूसरा आदमी भी गलतियां करता है, मन करता है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करके दूसरे की तो बताना होता है कि भाई ये तूने गलत किया है, तूने नहीं किया। बट ये प्रेयर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको साफ करने के लिए होता है, किसी दूसरे को साफ करने के लिए नहीं। होअपोनोपोनो में क्या कहते हैं कि जब आप इस तरीके से प्रेयर करते हो और अपनी एनर्जी को साफ करना शुरू करते हो, तो बिना बोले, बिना बात करे, बिना किसी कम्युनिकेशन के कहीं ना कहीं ये बात दूसरे के दिल तक पहुंचनी शुरू होती है और दूसरा आदमी बिना आपके एक शब्द बोले खुद भी पिघलना शुरू कर लेता है। अब आप हो सकता है इसको मानो, आप हो सकता है इसको ना मानो, वो तो देखिए आपके ऊपर है। मैं पर्सनली मानता हूँ इस बात को, मैंने ऑब्जर्वेशन भी कर रखी है, और मेरी जो पेट की सालों पुरानी दिक्कत थी वो मैंने होअपोनोपोनो की ही बलबूते से ठीक करी है। सो मेरे लिए तो मेरा बिलीफ काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यार भाई थोड़ा अनबिलीवेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट द वेरी लीस्ट ये आपका माइंड तो शांत करेगा और आपका दिमाग आपको रिलैक्स करेगा और आपको अपने अंदर से शांति तो दे देगा। ये तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। सो कॉन्वर्सेशन होअपोनोपोनो, ऑब्वियसली इसको तो आप 108 बार करोगे तब तो पता नहीं 1 घंटा लग जाएगा। तो इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, जस्ट रिकैप करने के लिए, नॉर्मल होअपोनोपोनो क्या है कि आपने आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोला। उससे पहले आप क्या करते हो कि आप पहले बोलते हो कि यार आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। फिर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको आप 108 बार जाप करते हो उस टॉपिक या उस मुसीबत के बारे में सोचते हुए जिस मुसीबत को आपको ओवरकम करना है, रिलेशनशिप, फ्रेंड, फाइनेंस, जो भी आपकी दिक्कत है। जो दूसरा तरीका होता है जो कॉन्वर्सेशनल होअपोनोपोनो होता है, इस तरीके की भी शुरुआत में आप अगेन वही चीज़ कहते हो कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। आप सेम आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू तो करते हो। आप बेसिकली क्या करोगे कि हर एक टॉपिक में आप 3 से 4 चीज़ें बोलोगे जिसमें आप उस टॉपिक पे बात करना चाहते हो। जैसे कि आई एम सॉरी फॉर सेइंग दोज थिंग्स आई डिड नॉट मीन टू से, या आपने एक चीज़ बोल दी। आई एम सॉरी फॉर नॉट डूइंग द थिंग्स आई शुड हैव डन, 2 चीज़ें आपने बोल दी। आई एम सॉरी फॉर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन आई शुड हैव, 3 चीज़ें बोल दी। ऐसे करके आपने आई एम सॉरी में 4 टॉपिक पे आपने आई एम सॉरी कर दिया। प्लीज फॉरगिव मी में आपने 4 चीजें पकड़ी जिसमें प्लीज फॉरगिव मी कर सकते हो। 4 चीजों के लिए आप थैंक यू हो सकते हो उस टॉपिक पे, और 4 चीजों के लिए आप आई लव यू बोल सकते हो उस टॉपिक में। इस प्रेयर में आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं, सेम उतना ही टाइम। तो आप नॉर्मल होअपोनोपोनो करते हो उसमें भी 5 से 10 मिनट है, आप इसको भी करते हो उसमें भी 5 से 10 मिनट है, दोनों काम करते हैं। एडवांस वाले में क्या होता है, क्योंकि आप बाकायदा कॉन्वर्सेशन करते हो तो मैंने नोटिस किया है कि उसमें थोड़ा जल्दी इफेक्ट आता है क्योंकि वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। पर अगर आप नॉर्मल वाला करना चाहते हो और आपको लगता है यार कॉन्वर्सेशन वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा,
तो आप नॉर्मल वाला भी कर सकते हो। अब सवाल आता है भाई कितनी बार करना होता है, क्या मैं इसको सुबह सुबह उठ के करूँ, क्या मैं इसको ब्रेक में करूँ, कितनी बार कर सकता हूँ। सो टेक्निकली स्पीकिंग देखो, ये वही वाली बात हुई कि आप दिन में अच्छे काम कितनी बार कर सकते हो। आप एक आदमी की मदद कितनी बार कर सकते हो, आप आप दूसरों की सहायता कितनी बार, इसका कोई लिमिट नहीं है ना। आप चाहते हो तो हर घंटे में एक बार कर लो, दिन में 12 बार कर लो, 15 बार कर लो, 25 बार कर लो। आप जितनी बार करोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उस हिसाब से तो कोई लिमिट नहीं है उसकी। पर अगर आप एक प्रैक्टिकल आंसर सुनना चाहते हैं, सुबह उठते ही 5-10 मिनट एक बार साइकिल चलाओ, और शाम को सोने से पहले एक और बार साइकिल चलाओ। अगर बिल्कुल ही आप 2 बार भी नहीं कर पा रहे, आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है, आपको टाइम नहीं मिल रहा, जो कहीं ना कहीं बहाना है, पर चलो ठीक है, सुबह उठते ही कर लो, बस 5-8 मिनट बैठो, होपोनोपोनो कर लो, या कॉन्वर्सेशन वाला होपोनोपोनो कर लो, जो में से जो आपको अच्छा लगे, एक बार कर लो, अपनी बॉडी और मन को साफ करना शुरू कर दो। अब दूसरी बात आती है कि यार इसके रिजल्ट्स कब तक आएंगे। अब ये डिपेंड करता है आपका रिजल्ट से मतलब क्या है। अब कुछ लोग जो पहले से होपोनोपोनो के बारे में जानते हैं, वो उसके मेरिकल्स के बारे में सुन चुके हैं कि भाई बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है, और पुराने पुराने 10 साल पुराने रिलेशनशिप क्योर हो जाते हैं। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो यार आई बिलीव पर्सनली ये सब चीज़ें काम करती है। आप शिद्दत से करोगे तो होपोनोपोनो बीमारियां भी ठीक करता है। जैसा मैंने आपको बताया था, मेरी सालों पुरानी जो स्टमक की प्रॉब्लम थी वो मोस्टली ठीक हो गई है होपोनोपोनो करके। मैं आपको सही बताऊं तो मैं इतने डॉक्टर के पास गया हूँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें यूज़ करी है, और होपोनोपोनो ने बहुत ही जल्दी मेरा पेट सही कर दिया था। तो मेरे पास तो प्रूफ है। मेरे यहाँ कुछ रिलेशनशिप्स में भी, जो हमारी फैमिली में रिलेशंस हैं, तो कुछ पुराने रिलेशंस मेरी फैमिली ने होपोनोपोनो करके ठीक करे, जो स्कोप नहीं था जिनका ठीक होने का। तो मेरे पास तो काफ़ी अपनी एनेक्डोटल आंखों से भी प्रूफ है देखने को। बट आई थिंक आंसर इसका ये है ना, डिपेंड करता है कि आपका माइंड मेंटली आप कितने तैयार हो इसके लिए। अगर आप बहुत ही स्केप्टिकल हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी है सालों से, तो जैसे गंदे रूम को साफ करने में टाइम लगता है, तो अगर आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है किसी भी कारण से, मैं जजमेंट करके नहीं बोल रहा, मतलब होता है, कुछ लोग का नेगेटिविटी होता है ना जिस भी कारण से, तो हो सकता है आपको काफ़ी टाइम लग जाए, महीनों महीनों आप अपनी नेगेटिविटी साफ करने में लगा रहे हो तो कोई रिजल्ट ना आए। आप सिर्फ साफ हो रहे हो, बट आपका कोई मैजिक वाला रिजल्ट ना आए। और अगर आप बिल्कुल मेंटली क्लीन हो, आपका माइंड बिल्कुल शांत है, प्योर टाइप का है, तो हो सकता है 1-2 हफ्ते करो और एक ही 2 हफ्तों में आप धूम मचा दो, कि आपको छुट इतनी सारी जो दिक्कतें थी, पर क्योंकि आपका माइंड बहुत प्योर है, तो आपने इतना ज़्यादा प्योरिटी के साथ वो मैसेज सेंड किया कि आपको इमीडिएट रिजल्ट आ गए। आपकी आपकी तबीयत खराब थी, आप खटाखट ठीक हो गई कुछ ही हफ्तों में। जॉब की दिक्कत थी, आपको खटाखट एक अच्छा जॉब मिल गया। सो इट इज़ पॉसिबल, मतलब बट इसमें टाइमलाइन लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि आपके अंदर कितने लेवल की सफाई करनी है जिससे पहले रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो, राइट। तो आई नो बहुत अच्छा आंसर तो नहीं साउंड करा, बट मैं क्या करूं बॉस, व्हाट इज रियलिटी, दैट इज रियलिटी। ठीक है, तो ये सब तो चलो बातें सारी ठीक हो गई। अब एक और बात इसकी आती है कि यार करण भाई देखो, हमारी बात सुनो, मैं कॉन्सेप्ट समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया, बट यार मुझे अच्छा लगा था जब तू बता रहा था, जब तू गाइड करके कर रहा था, तो मुझे सही लगा। लाइक मैं तुम्हारे साथ, अगर आप में से कुछ लोगों ने मेरे साथ साथ करने की कोशिश करी, आपने कहा करण मुझे अच्छा लगा जब तू करा रहा था, क्या तेरे पास कोई वीडियो है जिसमें तू गाइड कर सकता है? तो यस, आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो एक्चुअली ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है। सो अगर आप लिंक पे जाके देख सकते हो, और अगर लिंक पे नहीं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, तो वहाँ पे हो अपुनो अपुनो करके प्लेलिस्ट पहले से ही बनी हुई है। एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग इस वीडियो के वहाँ पे 5 वीडियोज़ हैं, और वो 5 वीडियोज़ आपके जो कॉमन कॉमन टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे आपको सर दर्द हो रहा है, आपको हो अपुनो अपुनो से ठीक करना है, आपका फाइनेंस में दिक्कत चल रही है, हो अपुनो अपुनो से ठीक करना है, या आपका कोई बहुत पुराना रिलेशनशिप या कुछ है जिसको आप ठीक करना चाहते हो, तो उसको ठीक करना चाहते हो, तो आप उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी फेंकना चाहते हो। सो ये मैंने वहाँ पे 5 टॉपिक के ऊपर पहले से आपके लिए गाइडेड मेडिटेशन बना रखी है। सिंपल आपको वीडियो ऑन करना है, वीडियो ऑन करके आंखें बंद करें, और जो मैं आपको बोलते रहूँगा आप मेरे को रिपीट करते करते आप वो गाइडेड मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं। वो मैं आपके लिए कर चुका हूँ। ओवर टाइम मैं उस मेडिटेशंस में हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक नई मेडिटेशन डालूंगा उस किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो हो सकता है मैं कभी किसी बीमारी के ऊपर डाल दूँ, होपोनोपोनो, मे बी किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आपको पसंद आए।
सो ऐसे करते करते मैं सोच रहा हूँ कि इस प्लेलिस्ट को ओवर टाइम बहुत बड़ी प्लेलिस्ट बनाऊँ, जहाँ पे हर अलग अलग टॉपिक के लिए एक ना एक होअपोनोपोनो का मेडिटेशन प्रेयर आपके लिए रखा हुआ हो। सो आप अभी जाके उसको चेक कर सकते हैं। अगेन मेडिटेशन 5 to 10 मिनट्स के बीच का है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा उसमें अच्छा सा म्यूजिक भी बजेगा बैकग्राउंड में, तो आपको अच्छा सा ना मोमेंटम आएगा, आप अच्छा फील करोगे, उसको करके रिलैक्स फील करोगे। और कम से भी कम, चलो ठीक है मैजिक मुझे आपको बिलीव नहीं होता, आप कहते हो बकवास, एट द वेरी लीस्ट ये सब करके पॉजिटिव तो फील होगा ही ना आपको, अच्छा मेंटली रिलैक्स हो जाओगे, पॉजिटिव फील करोगे, तो उसी रीजन के लिए कर लेना। सो आई होप आपको इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली हो। एंड इफ़ यू वांट, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके अपने रेलेवेंट जो भी आपको इंटरेस्ट में आता है जिस भी चीज़ के ऊपर, आप उसके साथ मेरे साथ एक होअपोनोपोनो प्रेयर प्लीज़ करिए एंड सी आपको कैसा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।